Yeah. Let us start our chapter number 9, मजेदार चटनी. चैप्टर नंबर 9 का नेम क्या है? मजेदार चटनी. अब देखते हैं, अपन रीड करते हैं और पता चल जाएगा. ओके, सो मैं 2 टाइम्स रिपीट करूंगी वन लाइन. आप सबको बिल्कुल अटेंशन से वो करना है, सुनना है और देखना है स्क्रीन पे. ओके. शिबू एक प्यारा सा भोला लड़का था. शिबू एक प्यारा सा भोला लड़का था, परंतु वह बहुत भुलक्कड़ था. परंतु वह बहुत भुलक्कड़ था. इसको क्या बोलेंगे? भुलक्कड़. भुलक्कड़ मतलब भूलने वाला. वो शिबू एक प्यारा सा भोला लड़का था, पर वो भुलक्कड़ था, मतलब हर बात भूल जाता था. नेक्स्ट लाइन, उसे नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था. उसे नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था. शिबू को कहाँ जाना अच्छा लगता था? नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था. और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता था नानी के हाथ के बनाए पकवान खाना. और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता था नानी के हाथ के बनाए पकवान खाना, मतलब जो नानी अच्छा अच्छा खाना बनाती थी ना, वो उसको खाना बहुत अच्छा लगता था. नेक्स्ट पैराग्राफ, एक बार शिबू नानी के घर गया. एक बार शिबू नानी के घर गया. नानी ने उसे इमली की चटनी खिलाई. नानी ने उसे क्या खिलाया? इमली की चटनी खिलाई. शिबू को चटनी बहुत अच्छी लगी. शिबू को चटनी बहुत अच्छी लगी. उसने सोचा, मैं घर जाकर माँ से ऐसी ही चटनी बनाने को कहूँगा. शिबू को क्या अच्छा लगा? इमली की चटनी बहुत अच्छी लगी. उसने सोचा मैं घर जाकर माँ से ऐसी ही चटनी बनाने को कहूँगा. वो घर जाएगा. उसने क्या सोचा कि वो घर जाकर माँ को बोलेगा कि नानी ने जैसी चटनी बनाई थी वैसी ही चटनी आप बनाओ. नेक्स्ट, यह सोचता सोचता शिबू घर वापस चल दिया. यह सोचता सोचता शिबू घर वापस चल दिया. वो घर जाने के लिए निकल गया. रास्ते में वह इमली की चटनी इमली बोलने लगा. रास्ते में वह इमली की चटनी इमली बोलने लगा. मतलब वो है ना भुलक्कड़ था, तो ऐसे वो याद करने लगा क्या, मतलब इमली की चटनी इमली ऐसे बोलने लगा. अपन याद करते हैं ना ऐसे कुछ भी चीज, ऐसे वो बोलते बोलते जा रहा है. तभी रास्ते में उसे मौसी मिली. मौसी ने पूछा, कैसे हो शिबू? तभी रास्ते में उसे मौसी मिली. कौन मिला? मौसी. उसकी मौसी मिली. मौसी ने पूछा कैसे हो शिबू, आप कैसे हो? नमस्ते मौसी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? शिबू ने जवाब दिया, नमस्ते मौसी जी. नमस्ते किया. मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? ऐसे पूछा. अरे मैं तो भूल गया कि नानी ने क्या खिलाया था. शिबू बोला. अब शिबू ने आगे क्या बोला? अरे मैं तो भूल गया कि नानी ने क्या खिलाया था. मौसी से बात करते करते उसने ऐसा बोला कि मैं भूल गया. मौसी बोली, मैं बताऊं, नानी ने तुम्हें जरूर पूरी खिलाई होगी. शिबू बोला, हाँ हाँ पूरी खिलाई थी. मौसी बोली, शिबू ने क्या बोला कि मैं तो भूल गया नानी ने क्या खिलाया था. तो मौसी बोली कि मैं बताऊं, नानी ने तुम्हें जरूर पूरी खिलाई होगी. अब मौसी को भी नहीं पता है, तो भी मौसी ने ऐसे गेस किया, ऐसे अंदाजा लगाया कि जरूर तुम्हें पूरी खिलाई होगी. तो शिबू बोला, हाँ हाँ पूरी खिलाई थी, क्योंकि शिबू भुलक्कड़ था तो वो भूल गया था. तो उसने क्या, मौसी की बात को सही मान लिया कि हाँ मुझे भी पूरी खिलाई होगी. नेक्स्ट पेज. रास्ते भर वह रटता गया, पूरी खाई. थोड़ा आगे चला तो रास्ते भर वह रटता गया, पूरी खाई. थोड़ा आगे चला तो उसका मित्र सतीश
मिल गया। रास्ते भर वह रटता गया, मौसी मिली, अब फिर मौसी चली गई। उसके बाद वो धीरे रास्ते भर रटता गया कि थोड़ा आगे पूरी खाई ऐसे बोलता बोलता आगे चला। फिर रास्ते में थोड़ा आगे चला तो उसको कौन मिला? उसका मित्र सतीश मिल गया। उसने पूछा, शिबू कहाँ से आ रहे हो? अब रास्ते में उसको उसका मित्र मिला एक, उसका नाम था सतीश। उसने पूछा उसको, शिबू कहाँ से आ रहे हो? शिबू बोला, नानी के घर से। शिबू ने क्या जवाब दिया? मैं नानी के घर से आ रहा हूँ। आज मैंने वहाँ ऐसे। फिर अरे मैं तो भूल गया कि मैंने क्या खाया था, वह सोचने लगा। और उसके साथ वो बोला आगे कि मैं नानी के घर गया था, फिर बोला कि आज मैंने वहाँ ऐसे सोच रहा था। फिर बोला आगे, अरे मैं तो भूल गया कि मैंने क्या खाया था। फिर से वो भूल गया और वह सोचने लगा। तभी तब सतीश ने कहा, अरे शिबू, तूने जरूर नानी के घर जलेबी खाई होगी। तब सतीश ने क्या कहा उसे कि तूने जरूर नानी के घर जलेबी खाई होगी। अब सतीश ने भी कुछ दूसरा बोल दिया कि तूने जलेबी खाई होगी। हाँ हाँ वही तो खाई थी। अब वो तो भुलक्कड़ था तो उसको ऐसा लगा कि हाँ हाँ मैंने जलेबी खाई थी। जलेबी खाई। रटते रटते शिबू फिर आगे चल दिया। घर पहुंचने ही वाला था कि रास्ते में मुर्गों को देखकर उसके उनके साथ खेलने लग गया। वो क्या रटकर सतीश ने क्या बोला कि तूने जरूर नानी के घर जलेबी खाई होगी। फिर उसने ऐसा लगा कि हाँ हाँ मैंने जलेबी खाई थी। फिर वो रटता रटता आ गए, मतलब बोलता बोलता कि हाँ मैंने जलेबी खाई। ऐसे थोड़ा आगे चल दिया और घर थोड़ा सा ही दूर था कि रास्ते में मुर्गों के साथ ऐसे वो हैंड्स वो मुर्गे ऐसे उसको मिल गए तो उसके साथ खेलने लगा। शिबू फिर भूल गया कि नानी के घर उसने क्या खाया था। वो फिर भूल गया कि नानी के घर क्या खाया था। चलते चलते वह सोचने लगा। तभी उसे सामने दुकान पर दाल चावल दिखाई दिए। उसने सोचा नानी ने दाल चावल मिलाकर कुछ बनाया था। शिबू फिर भूल गया। जलेबी खाई थी सतीश ने बताया, वो भी भूल गया। और फिर आगे गया थोड़ा सा तो उसको सामने क्या चलते चलते वह सोचने लगा कि क्या खाया था ऐसे। फिर तभी उसे सामने दुकान पर दाल चावल दिखाई दी। वो गया तो उसको दुकान पर दाल चावल दिखाई दी। उसने सोचा नानी ने दाल चावल मिलाकर कुछ बनाया था, ऐसे उसने सोचा क्योंकि वो बहुत ज्यादा भुलक्कड़ था, सब चीज भूल गया थोड़ी थोड़ी देर में। हमें ऐसा नहीं बनना है ना, सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट, घर आते ही शिबू ने कहा, माँ आज नानी ने दाल चावल मिलाकर सी स्वादिष्ट सी कोई चीज बनाई थी, मेरे लिए भी बनाओ ना। माँ ने पूछा, बेटा क्या दाल चावल अलग अलग बनाए थे? अगेन, घर आया और शिबू ने कहा, माँ आज नानी ने दाल चावल मिलाकर स्वादिष्ट सी कोई चीज बनाई थी, अच्छा सा मजेदार खाना बनाया था, ऐसा शिबू ने माँ से कहा। मेरे लिए भी बनाओ ना। और उसने बोला कि माँ आप मेरे लिए भी बनाओ ना। माँ ने पूछा, बेटा क्या दाल चावल अलग अलग बनाए थे? दाल चावल एक साथ भी बनते, उसको खिचड़ी बोलते हैं ना, और अलग अलग भी दाल चावल बनते हैं। तो माँ ने से पूछा कि दाल चावल अलग अलग बनाए थे? तो शिबू बोला शिबू बोला, नहीं नहीं माँ, नानी ने एक बहुत स्वादिष्ट चीज बनाई थी। शिबू की बात सुनकर माँ ने खिचड़ी बना दी। खिचड़ी देखकर शिबू रोने लगा। क्या हुआ? शिबू बोला, नहीं माँ, नानी ने एक बहुत स्वादिष्ट, पर वो तो भूल गया था कि नानी ने क्या बनाया था। बस उसको इतना पता था कि बहुत अच्छा था, वो बहुत मजेदार खाना था, बहुत टेस्टी था ये। फिर शिबू की बात सुनकर माँ ने खिचड़ी बना दी कि उसको खिचड़ी खिलाई होगी दाल चावल की।
तो खिचड़ी देखकर शिबू रोने लग गया कि वो तो ऐसा तो उसने देखा नहीं था, तो वो रोने लग गया। उसने खिचड़ी खाने से इनकार कर दिया और उसने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। इनकार करना मतलब मना करना है ना, इनकार कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। और बोला, नहीं माँ, नानी ने जैसा स्वादिष्ट बनाया था वैसा नहीं है यह खाना। और आगे क्या बोला कि माँ नहीं, आपने नानी जैसा अच्छा खाना नहीं बनाया, यह तो वैसा दिख भी नहीं रहा। और उसको वो देख थोड़ा सा याद था कि ऐसे चटनी ऐसे दिखती थी, तो बोले कि ये तो ऐसा दिख भी नहीं रहा। माँ ने प्यार से पूछा, क्या खिलाया था नानी ने? फिर माँ ने पूछा कि क्या खिलाया था नानी ने? शिबू फिर सोचने लगा, ऐसे शिबू सोचने लगा, खीर? नहीं, खीर भी नहीं खिलाई थी। फिर पूरी? नहीं, खुद ही बोलने लगा, अपन बोलते ना ये करा था? नहीं, ये नहीं करा था। ये करा था? नहीं। ऐसे शिबू शिबू भी सोचने लगा, खीर? नहीं। पूरी? नहीं। नहीं। ऐसे फिर देखो, शिबू फिर वो बोलने लगा, सॉरी, माँ ने बोला खीर, तो बोला नहीं। पूरी? तो बोला नहीं। ऐसे सोचते सोचते तो फिर आगे माँ ने बोला, देखो शिबू, आज मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाई है, मैंने खट्टी मीठी चटनी भी बनाई है, तुम चटनी के साथ खिचड़ी खा लो, बाद में याद करके बता देना। माँ ने कहा। फिर माँ ऐसे दो ऑप्शन दिए, फिर उसको याद नहीं आया तो माँ ने बोला चलो छोड़ो, आज मैंने ना खट्टी मीठी चटनी बनाई है। माँ ने क्या बोला कि मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाई है, तुम चटनी के साथ खिचड़ी खा लो, तुम चटनी के साथ खिचड़ी खा लो, बाद में याद करके बता देना, बाद में जब याद आए तब बता देना कि क्या खाया था। ऐसा माँ ने शिबू को बोला। हाँ माँ, मुझे याद आ गया, नानी ने मुझे इमली की चटनी ही तो खिलाई थी। शिबू खुशी से उछल पड़ा। क्या बोला? हाँ माँ। अब माँ ने बोला ना कि मैंने चटनी बनाई है खट्टी मीठी, इसके साथ तुम खिचड़ी खा लो, तो उसको याद आ गया कि हाँ माँ, मुझे याद आ गया, नानी ने मुझे इमली की चटनी तो खिलाई थी, मैं भूल गया था। और वो ऐसे हैप्पी हो गया कि वाह, मुझे भी यहाँ पे चटनी मिल गई, है ना। नेक्स्ट, माँ ने हंसकर कहा, मेरा प्यारा भुलक्कड़ शिबू। मम्मा प्यार करके बोलती है ना, मेरा प्यारा बेटा, ऐसे करके माँ ने है ना हंसकर उसको प्यार किया और बोला, मेरा प्यारा भुलक्कड़ शिबू, भुलक्कड़ शिबू। फिर माँ ने शिबू को मजेदार चटनी परोसी और शिबू ने शिबू ने चटनी के साथ खिचड़ी खाई, है ना। माँ ने शिबू को चटनी परोसी और खिचड़ी के साथ शिबू ने चटनी बहुत चाव से खाई।